प्यारे बच्चों, अपने 5.2 के 12 एग्जाम्पल हो चुके थे। 13वां एग्जाम्पल है 5x माइनस के 3y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। ये कह रहा है कि आयु विधि से अपन को x और y का मान ज्ञात करना है, या मैट्रिक्स विधि से आपको x और y का मान निकालना है। तो यहाँ a बराबर मैट्रिक्स में लिखना है आपको, जो x के गुणांक है 5 और यहाँ x का गुणांक 1। इसी तरह y का गुणांक यहाँ है -3, तो -3 आ गया। y का गुणांक 2 है तो 2 आ गया। ये तो रहेगा a का मान। इसी तरह कैपिटल X का मान जो होगा वो रहेगा x और y। b बराबर जो अचर संख्या मिलेंगे आपको उसको लिखना है 2 और 3। फिर आपको एक सूत्र लिखवाया था x का मान निकालने का, x बराबर a इनवर्स b। तो आपको x का मान निकालने के लिए a इनवर्स चाहिए और फिर अपन b से गुणा करेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले a का सेकंड आना चाहिए आपको, तो पहले सेकंड निकालेंगे। तो a11 का सेकंड, a12 का, a21 का, a22 का सेकंड, f11, f12, f21 और f22 इनके सेकंड निकालेंगे अपन। तो सेकंड जैसे ही 5 का निकालेंगे तो ये हट गया, बच गया अपने पास 2। इसी तरह 12 का निकालेंगे तो 1, 21 का निकालेंगे तो -3, 22 का निकालेंगे तो 5। चिन्ह बदल देंगे, ये विषम संख्या है, 1 और 2 विषम संख्या है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो गया। ये विषम संख्या है तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। एक चाहिएगा आपको सारणिक मान, तो एक को सारणिक में बदल दो। तो सारणिक में हो जाएगा 5 -3 1 2। तो इसका सारणिक मान आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 बराबर आ गया 13। तो एक का सारणिक जो मान आ गया वो आ गया अपने 13। इसके बाद इस फॉर्मूले में रखना है आपको। तो x बराबर होता है a इनवर्स b। तो a इनवर्स का मान तो अपने पास कितना आ गया, पहले निकाल लो a इनवर्स का मान। तो a इनवर्स का मान आ जाएगा अपने पास, इसका जो फॉर्मूला है a इनवर्स का फॉर्मूला, a इनवर्स बराबर होता है a dj a बटे में a का सारणिक मान। तो 1/13 सारणिक मान तो आ गया 13, और एडजॉइंट a का मान जो पंक्तियां थी उसको इस तरह में बदलेंगे तो 2 -1 3 5 ये हो जाएगा। और मैं यहां लिख देता हूं एडजॉइंट a d j a, इसका जो मान है आपके पास ये हो गया 2 -1 3 और 5, ये आ गया एडजॉइंट a का मान। तो ये अपना जो मान आ गया ये आ गया a इनवर्स का मान। आपको मान चाहिए x का, तो a इनवर्स डॉट b यहां रख दोगे तो x a इनवर्स का मान ये आ जाएगा 2 -1 3 5, और b का मान आ गया अपने पास 2 और 3, इनको गुणा करेंगे बराबर में 1/13। तो x बराबर 1/13, इनको गुणा करेंगे, इसको करेंगे इससे तो 2 दूनी 4 प्लस 9, इसी तरह इसको इससे करेंगे -2 और प्लस के 15। तो इसका मान आ जाएगा 1/13, और 9 4 13, 15 में से 2 गए तो 13, और 13 का जैसे भाग देंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 1 और 1। अब कैपिटल X का मान आपने मान रखा है स्मॉल x और y, तो ये हो जाएगा स्मॉल x और y, इसका मान आ गया अपने पास 1 और 1। तो x का मान भी एक समान मैट्रिक्स आ गई, तो तुलना करेंगे तो x का मान भी 1
और y का मान भी 1। ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला एग्जांपल है 14वां, 2x माइनस वाई प्लस का 3z बराबर 9, x प्लस वाई प्लस z बराबर 6, x माइनस के वाई प्लस के z बराबर 2। और ये भी कह रहा है कि आव्यूह विधि से या a इनवर्स ज्ञात करके x y z का मान ज्ञात कीजिए या समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ a बराबर अपने पास a का मान क्या हो जाएगा, देखो x का गुणांक क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 1। इसी तरह y का गुणांक यहाँ हो जाएगा -1 1 -1। इसी तरह यहाँ z का गुणांक आ गया 3 1 1। ये अपना a हो गया और x बराबर हो जाएगा स्मॉल x y और z। और b बराबर अपने पास आ जाएगा 9 6 2, जो बराबर में दे रखा है 9 6 2। अच्छा संख्याएं हैं वो b का मान आ गया। तो पहले तो a का सारणिक मान निकाल लेते हैं। a का सारणिक मान 2 1 1 माइनस का 1 1 -1 3 1 1। तो r1 से प्रसार कर देंगे तो 2 इंटू इसको करेंगे तो 1 प्लस का 1 इंटू यड़ गया 1 -1। इसी तरह प्लस का 3 इंटू यड़ गया, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 1 और इसको किया तो माइनस का 1। तो इसका मान आ जाएगा यहाँ से 1 और 1 2 और 2 2 4। इसी तरह 1 -1 0 को गुणा करेंगे 0 तो 0। यहाँ हो जाएगा -1 और -1 माइनस का 2, 3 को गुणा करेंगे तो माइनस के 6। जैसे इसको गुणा घटाएंगे तो माइनस के 2। ये तो आ गया अपना a का सारणिक मान। अब इनवर्स निकालने के लिए प्रत्येक अवयव का आपको सेकंड चाहिए, तो प्रत्येक अवयव का सेकंड निकाल लेंगे अपन। a11 का सेकंड तो अपने पास आ जाएगा ये 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 का सेकंड। ये दिया f11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। तो यहाँ से इनके मान निकालने हैं आपको। तो 1 1 का निकालेंगे तो ये हट गया, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा, तो हो जाएगा 1 प्लस का 1। कोष्टक में लिखना है, चिन्ह बदलेंगे इनके। 1 2 का निकालेंगे तो ये हट गया, तो 1 -1 1 माइनस का 1। 1 3 का निकालेंगे तो ये हट गया, -1 -1 2 1 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो ये हटेगा, तो -1 प्लस का 3 2 2 का निकालेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो 2 -3। इसी तरह 2 3 का इसका निकलेगा तो ये हट जाएगा, तो -2 प्लस का 1। इसी तरह F31 F32 और F33। तो इसका मान निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे किया -1, इसको इससे करेंगे -3, तो -1 का 3। इसका निकालेंगे -1 का तो ये हटेगा, तो 2 -3 3 3 का निकलेगा, ये हट गया, तो 2 प्लस का 1, तो 2 + 1। अब चिन्ह देख लो इनके, यहाँ सम संख्या है, यहाँ विषम आएगा, चिन्ह बदल देंगे। 4 सम विषम है, चिन्ह बदल देंगे। 4 3 और 2 5 विषम है, चिन्ह बदल देंगे। 3 और 1 4 सम है, 3 और 2 5 विषम है, चिन्ह बदल देंगे और ये हो जाएगा। तो इसका मान तो क्या आ गया 2, इसका 0, इसका मान आएगा -1 और -1 -2।
3 में से 1 गया, 2 बाहर माइनस है तो माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से -2 + 1 -1, लेकिन बाहर बना हुआ है इसलिए 1 प्लस का, यहाँ से आ गया -4, यहाँ से आ गया 2 में से 3 गया माइनस का 1, लेकिन माइनस से गुणा होने पर प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 3। तो ये इनके सेकंड आ गए। तो सेकंड आ गए। अब अपन एडजॉइंट निकाल रहे हैं ADJA। इसका जो मान आएगा, R1 के जो सदस्य है, ये तीनों R1 के हैं, इनको C1 में लिख रहा हूं मैं 2 0 माइनस का 2। इसी तरह R2 के जो सदस्य हैं -2 -1 1, -2 -1 1, इसको लिख दिया C2 में। इसी तरह ये R3 के सदस्य हैं, इनको लिखेंगे C3 में -4 1 3, और A इनवर्स का मान हो जाएगा ADJA बटे में A का सारणिक मान। तो 1/2 माइनस का सारणिक मान कितना आ गया था अपना, -2, और एडजॉइंट का मान रख दो 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3, ये आ गया। और b का मान अपने पास ये रखा। अब अपन को निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास x बराबर a इनवर्स b। तो x बराबर a इनवर्स का मान आ गया 1/2 माइनस a इनवर्स का मान रख दिया 2 -2 -4 0 -1 1, और -2 1 3, और यहाँ रख दिया b का मान 9 6 2। जैसे ही गुणा करेंगे तो x बराबर -1/2, इनका गुणा करो R1 को C1 से, तो 9 दूनी 18 -12 और -4 दूनी 8। इसी तरह इसको गुणा करेंगे इससे, तो 0 -6, और यह रहेगा +2। इसी तरह इसको करेंगे इससे, तो -18 +6 और +6, यह आ गया। तो इसके बाद रहेगा x बराबर, यहाँ माइनस का 1/2 है बाहर, तो अंदर देखिए 12 और 8 20, माइनस के 20 है प्लस के 18 हैं, तो अपने पास बच जाएगा 2, -2। इसी तरह यहाँ देखिए 6 में से 2 गए तो 4, तो यहाँ बच जाएगा -4। यहाँ देखिए 6 और 6 12, और ये है 18, तो 18 में से 12 घटा दो तो अपने पास बच जाएगा 6, और ये भी माइनस के -2 का भाग दे दो, तो x बराबर आ जाएगा 1 2 3, और कैपिटल X का मान रख दो x y z बराबर हो गया 1 2 3। तो अपने पास आ गया x का मान तो 1 आ गया, y का मान 2 आ गया, और z का मान आ गया 3। ये अपने क्या गए उत्तर। अगला एग्जांपल है 15वां। a बराबर दे रखा है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। b का मान है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, और 3 समीकरण दे रखी है x - y बराबर 3, 2x + 3y + 4z बराबर 17, y + 2z बराबर 7। तो इनसे अपना a बनाया है। देखो मैं इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं x - y प्लस का मैं 0z, और बराबर में लिखूं इसके अंदर बराबर दे रखा है आपको 3। तो यहां से देखिए x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 और z का गुणांक 0 है। तो देखो यही आ रहा है में 1 - 1 0,
दूसरे समीकरण में देखो 2 3 4, तो यहाँ भी 2 3 4, यहाँ y प्लस 2z है, तो यहाँ लिख दो 0x प्लस, तो 0 1 2 0 1 2, एक आपका यहीं से बना है आपका। और वैसे अपन ने इससे पहले सवाल में b का मान यहाँ से लिया था, लेकिन b अब आपको अलग दिया हुआ है, इसलिए हम इसको c मान लेंगे और कैपिटल X का मान x y z हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि a और b दिया हुआ है, तो a b की सहायता से a और b को गुणा करके a इनवर्स निकालना है। अभी तक आपने सेकंड निकाल के a इनवर्स निकाला था, लेकिन अब सेकंड निकालने की आवश्यकता नहीं है। a और b का मान है, तो a और b को गुणा करके इनवर्स निकालना है। तो पहले तो a और b को गुणा कीजिए, तो a का मान तो है 1 माइनस 1 0, 2 3 4 0 1 2, और b को 2 2 माइनस का 4 माइनस के 4 2 माइनस के 4 2 माइनस 1 5, इनको गुणा कीजिए पहले तो वही r1 को इससे करेंगे पहले, तो 2 प्लस के 4 और 0, इसी तरह इसको करेंगे से, तो 2 माइनस 2 0, इसी तरह इसको करेंगे इससे माइनस के 4 प्लस के 4 प्लस 0, इसी तरह r2 को करेंगे, r2 को इससे करेंगे तो 4 माइनस के 12 प्लस के 8, इसी तरह r2 को c2 से 4 प्लस के 6 माइनस के 4, इसी तरह इसको करेंगे इससे माइनस के 8 और माइनस के 12 और प्लस के 20, इसी तरह इसको करोगे इससे गुणा, तो 0 माइनस के 4 प्लस के 4, इसी तरह इसको करेंगे इससे, तो 0 प्लस का 2 और माइनस का 2, इसी तरह इसको करोगे 0 माइनस के 4 प्लस के 10, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये अपना i बन जाएगा। तो अपना a b का मान यदि 6 कॉमन लें तो अपने पास i आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i आ गए। a b बराबर 6i। अब मैं दोनों पक्षों में b इनवर्स से गुणा कर a इनवर्स से गुणा करो, क्योंकि a इनवर्स का मान चाहिए आप लोगों को, तो a इनवर्स a b बराबर 6 a इनवर्स i। दोनों पक्षों में मैंने a इनवर्स से गुणा किया, तो देखो ये तो जाएगा i बन जाएगा, a इनवर्स डॉट a i बन जाएगा, b है इधर क्या हो जाएगा 6 और a इनवर्स को i से गुणा करेंगे तो a इनवर्स, इसको गुणा किया तो b रह जाएगा, तो 6 a इनवर्स। आपको a इनवर्स का मान चाहिए, 6 इधर चला जाएगा, तो a इनवर्स का मान क्या जाएगा अपने पास, a इनवर्स बराबर 1/6 और b का मान यहां से रख देंगे 2 2 माइनस का 4 माइनस के 4 2 माइनस के 4 2 माइनस 1 5, ये अपना आ गया a इनवर्स का मान। और वहां समीकरण की सहायता से c का मान निकालना था, a इनवर्स अपने पास आ चुका है। अब अपन को c का मान रहेगा 3 17 और 7, 3 17 और 7, और कैपिटल X का मान रहेगा x y और z। अब आपको इसी फॉर्मूले से a इनवर्स b x का मान यहां से निकालना है। a इनवर्स का भी मान आ गया था अपना, सेकंड निकाला था, लेकिन इसमें सेकंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो a इनवर्स का मान अपने पास है, b के जगह पर c रख दोगे, इसमें b पहले दे रखा है आपको,
तो ये सी का मान इन दोनों का गुणा करेंगे और वही एक्स का मान ये रख देंगे, एक्स वाई जेड का मान आपको निकालना है। अगला एग्जांपल है 16वां 3 0 3 2 1 0 4 0 2 एक्स वाई जेड बराबर 8 1 4 प्लस 2 वाई जेड 3 वाई। और ये कह रहा है कि निकाय का हल ज्ञात कीजिए। अब आप या तो आयु विधि से करना है आपको या फिर क्रेमर नियम वाला लगाना है इसमें। तो मैं इसके समीकरण बनाता हूँ कैसे करनी है। आप देखो इसको इससे गुणा करेंगे R1 को C1 से, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 0y प्लस का 3z। इसी तरह इसको इससे गुणा करोगे तो 2x प्लस का y प्लस का 0z। इसी तरह इसको करोगे तो 4x प्लस का 0y प्लस का 2z। ये मैट्रिक्स आ गई, गुणा किया पढ़ने बराबर ये योग होगा, तो इनको इन दोनों का योग करना है आपको। तो 8 प्लस का 2y, इसी तरह इसको इससे जोड़ेंगे तो 1 प्लस का z, इसको जोड़ा तो 4 प्लस का 3y। ये हो जाएगा। तो इन दोनों को संगत अवयव समान होंगे क्योंकि समान मैट्रिक्स है। तो 3x प्लस का 0y प्लस का 3z बराबर आ गया 8 प्लस का 2y। तो दूसरी समीकरण आ जाएगी 2x प्लस का y प्लस का 0z बराबर आ जाएगा 1 प्लस का z। तीसरी समीकरण आ गई 4x प्लस का 0y प्लस का 2z बराबर आ गया 4 प्लस का 3y। तो ये इंप्लाइज करेगा पहली समीकरण क्या हो जाएगी 3x, ये 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y प्लस का 3z बराबर आ गया 8। यहां से दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी 2x प्लस का y, z उधर गया तो माइनस का z बराबर 1। यहां से तीसरी समीकरण हो गई 4x प्लस माइनस का उधर जाएगा तो 3y प्लस का 2z और बराबर 4। तो यदि आपको क्रेमर नियम लगाना है तो डेल का मान तो जाएगा 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2, ये डेल का मान हो जाएगा। फिर डेल 1 का मान निकालना है तो डेल C1 में ये रखना है, फिर डेल 2 का मान निकलेगा C2 में रखना है ये, और डेल 3 का मान निकालोगे तो C3 में ये रख के मान निकल जाएगा, x y z का मान जाएगा। और यदि आयु विधि से करना है तो वही x के गुणांक C1 का काम करेगा, y का गुणांक C2 का और z का गुणांक C3 का काम करेगा। a बढ़ जाएगा, b अपने पास 8 1 4 आ गया और कैपिटल X x y z आ जाएगा। तो आप या तो क्रेमर नियम से करना या आयु विधि से इस सवाल को पूरा करना है।